नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर में डीपीडी है, डे ड्यूज पास, तो क्या ये हट सकता है किसी तरीके से? आखिर हट सकता है तो ये किन किन तरीकों से हट सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीपीडी होता क्या है। आप ये सबसे पहले डीपीडी को समझिए। ये आपके सामने मैंने एक सिविल रिपोर्ट की पेश है, जिसके अंदर मैंने एक अकाउंट दिखाया है जिसके अंदर डीपीडीज हैं। आप देख सकते हो, ये जो 295, 264, 233 ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये डीपीडीज है, और जहाँ 000 लिखा हुआ है मतलब वहाँ रेगुलर किस्त गई है। डीपीडीज की फुल फॉर्म होती है डेज पास्ट ड्यू। अब ये जो है, अब ये डीपीडीज कैसे कैलकुलेट होती है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। मान के चलिए मोहित ने एक पर्सनल लोन ले रखा है 5 लाख का, और 5 तारीख को हर महीने की उसकी ईएमआई पेमेंट करनी होती है। किसी वजह से मोहित ने 5 तारीख को ईएमआई पेमेंट नहीं करी, उसने 25 तारीख को ईएमआई पेमेंट करी, तो उसके क्रेडिट स्कोर में उस महीने की डीपीडी दिखाई देगी 20 दिन की। जहां पर 000 लिखा था वह 20 दिन लिखा रहेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में मान के चलो मोहित को 5 जनवरी को ईएमआई पेमेंट करनी थी, लेकिन उसने पेमेंट करी है 25 मार्च को, मतलब 80 दिन बाद। तो जहां पर डीपीडी जो महीने का साइन है वहां पर 80s लिखा दिखा, मतलब 80 दिन बाद इसका पेमेंट हुआ है। ये तो हो गई डीपीडी की बात। अब सवाल ये उठता है, क्या डीपीडीज को सिविल स्कोर से हटाया जा सकता है? क्या डीपीडी सिविल स्कोर से हटाई जा सकती है? तो इसका जवाब दो है, यस और नो भी। केस टू केस डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यस किस केस में डीपीडीज हटाई जा सकती है। मान के चलिए आपने अपनी सिविल स्कोर डाउनलोड किया, क्रेडिट स्कोर, चाहे आपने सिविल से किया हो, क्रिप से किया हो, चाहे किसी और वेबसाइट से किया हो। अगर वहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोन दिखाई देते हैं जो आपने लिए नहीं है, या फिर कुछ ऐसे आपका टर्म लोन आप जानते हो कि आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको लगता है कि ये रेगुलर पेमेंट करने के बाद भी डीपीडीज दिखाई दे रही है, तो आप अपने सिविल रिपोर्ट में वह करेक्शन करा सकते हो। करेक्शन कराने का तरीका ये है, आपको सिविल डिस्प्यूट रेस करना पड़ेगा। और हाँ, मान के चलिए क्रेडिट एजेंसीज इंडिया में काफ़ी सारी है, इक्विफैक्स है, क्रिफाई है, सिविल। आपको हर जगह अपना डिस्प्यूट रेस नहीं करना है, सिर्फ एक ही साइट पर आप कहीं पर भी अपना डिस्प्यूट रेस करोगे, रेक्टिफिकेशन सब में हो जाएगा। तो सिविल स्कोर सही कैसे कराएं, डिस्प्यूट कैसे कराएं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ऊपर आई पॉइंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात आती है नो। किन केसेस में आप अपना डीपीडी में बिल्कुल कोई चेंज नहीं करा सकते? देखो, मान के चलो अगर आपके अकाउंट में कोई भी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है और आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं था, उस केस में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। मतलब जहां आपने बाकी में डिफॉल्ट किया है, और तो उस वाले केस में आपका कोई भी रेक्टिफिकेशन किसी तरह का कोई भी इंटरटेन नहीं करेगा, आप चाहे कितना भी बोलो। अगर आपने रेगुलर पेमेंट करी है और एरर है तो ही कुछ चांस है, बाकी इस केस में कोई चांस नहीं है। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया पर्सनल लोन, बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे जुड़िए। अगर हम आपको प्रोवाइड करेंगे अच्छी रेट पर। अगर आप किसी फ्रेंड से रिलेटिव की फाइल हमें रेफर करेंगे, हम आपको 2% तक का कमीशन देंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह आप फ्री में अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, वो देखने के लिए ऊपर क्लिक करिए। थैंक यू।